नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, वेदांत दर्शन। जी हाँ, जो हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं उनमें से एक है ये। बिल्कुल। हमारे पास एक्सप्लोरिंग द डेप्थ्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि महर्षि वेद व्यास के जो ब्रह्म सूत्र है उनके जरिए वेदांत के जो मेन आइडियाज हैं उनको समझें। हाँ, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और ये वैदिक ज्ञान का आप कह सकते हैं सार है, निचोड़ है। सार? हाँ। अच्छा, मतलब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परम सत्य यानी ब्रह्म, उसको जानना। तो ये ब्रह्म सूत्र आपने कहा वेद व्यास जी ने रचे हैं, जिन्होंने महाभारत भी लिखी। हाँ, वही। और इन्हें ब्रह्म सूत्र कहने का कारण भी यही है कि इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वो शक्ति जो दुनिया बनाती है, चलाती है। बिल्कुल, और हमारे कर्मों का फल भी देती है, वही परमात्मा। इसमें 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पाद यानी हिस्से, कुल मिलाकर 555 सूत्र। बस 555? सुनने में कम लगते हैं। हाँ, पर ये सूत्र हैं बहुत कमाल के, संक्षिप्त, बिल्कुल जैसे कोड वर्ड्स हों। इतनी गहरी बात इतने कम शब्दों में। तो फिर इन्हें समझा कैसे जाता है और इनका वेदों से, उपनिषदों से क्या ताल्लुक है? देखिए, यहीं पर भाष्यों का, कमेंट्रीज का रोल आता है। सूत्र तो बस इशारे हैं, असली मतलब तो भाष्य ही खोलते हैं। अच्छा। और वेदांत का मतलब सिर्फ वेद का अंत नहीं है, इसका गहरा मतलब है वेद का सार, वेद का सिद्धांत। यानी वेदों का निचोड़। हाँ बिल्कुल, ये उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है, खास तौर पर ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है। इसीलिए अगर किसी ने उपनिषद पढ़े हो पहले, तो वेदांत समझना आसान हो जाता होगा। जी, क्योंकि ये सूत्र करते क्या है, ये उपनिषदों के वाक्यों को ही उठाते हैं और उन पर गहराई से विचार करते हैं। तो मतलब मेन फोकस ब्रह्म पर ही है, सृष्टि का जो मूल कारण है, लेकिन मैंने पढ़ा कि इसमें आत्मा, जगत और मोक्ष, इनकी भी बात है। हाँ हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं ना। वेदांत सिर्फ ब्रह्म की बात नहीं करता, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, और सबसे जरूरी, जीवन के दुखों से छुटकारा यानी मोक्ष कैसे मिले। अच्छा। इन सब सवालों के जवाब ढूंढता है वेदांत। ये एक तरह का आध्यात्मिक सफर है। और एक मुख्य बात यह है कि खुद को जानना यानी आत्मा को समझना, वो परम सत्य यानी ब्रह्म को समझने से जुड़ा है। मतलब रास्ता शायद बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। कुछ ऐसा ही। और आपने भाष्यों की बात की, तो क्या इन सूत्रों की अलग-अलग व्याख्याएं भी हैं? आदि शंकराचार्य का अद्वैत वाला भाष्य तो बहुत फेमस है। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है कि जीव यानी आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं, अलग नहीं, वो इतना प्रभावशाली हुआ कि कई बार लोग वेदांत का मतलब ही अद्वैत समझ लेते हैं। लेकिन ये अकेला नजरिया तो नहीं है ना? अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अलग अलग भाष्यों की व्याख्या करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ब्रह्म सूत्र तो मूल ग्रंथ हैं। शंकराचार्य की व्याख्या एक महत्वपूर्ण नजरिया है, पर एकमात्र नहीं। और कौन से भाष्य हैं? उदयवीर शास्त्री जी हैं, ब्रह्म मुनि जी हैं, और भी हैं। इनके भाष्य गुरुकुलों में काफी पढ़ाए जाते हैं और हो सकता है वो आत्मा, जगत और ब्रह्म के रिश्ते को थोड़ा अलग ढंग से देखते हों। मतलब अद्वैत से अलग कैसे? शायद वो इन्हें पूरी तरह एक ना मानकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ पर फिर भी अलग मानते हों। ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। दिलचस्प है। चलिए अब उस पहले सूत्र पर आते हैं जो बहुत मशहूर है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सुनने में ही कितना वजन है। हाँ, ये 3 शब्द असल में पूरे वेदांत दर्शन की नींव हैं। अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। अथ यानी अब या इसके बाद, तो किसके बाद? देखिए, यहाँ एक व्याख्या ये है कि अथ का मतलब है संसार के दुखों को भोगने के बाद। मतलब जब इंसान बीमारी देखता है, अपनों से बिछड़ता है, यहाँ तक कि सांसारिक सुखों में भी एक खालीपन महसूस करता है। और ये भी समझता है कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, अनित्य है। बिल्कुल। जब ये एहसास गहरा होता है तो मन में एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट सा पैदा होता है। ये शंकराचार्य की व्याख्या से शायद थोड़ा अलग है। वो तो कहते हैं कि शम, दम यानी मन इंद्रियों पर काबू पाने जैसे साधन पूरे करने के बाद ये इच्छा जगती है। हाँ, थोड़ी भिन्नता है व्याख्याओं में, पर शायद ये दोनों बातें जुड़ी हुई भी हों। बिना वैराग्य के मन काबू में कैसे आएगा? खैर, अगला शब्द है अतः। अतः मतलब इस कारण से। किस कारण से? इसी कारण से, क्योंकि ये दुनिया बदल रही है,
इसमें दुख है, इसलिए इंसान के अंदर एक स्थायी न बदलने वाले सुख की, अमरता की एक प्यास जगती है। अच्छा। और इसी वैराग्य और उस स्थायी सुख की खोज से फिर जन्म लेती है ब्रह्म जिज्ञासा। यानी ब्रह्म को, उस परम सत्य को जानने की गहरी इच्छा। ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंदर से उठती है, अनुभवों से पैदा होती है, एक स्वाभाविक इच्छा है ये। और यही इच्छा पूरे वेदांत दर्शन का आधार है, उसका इंजन है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र वो जीवन के कड़वे सच, दुनिया की नश्वरता के अनुभव से शुरू होता है। हाँ, और फिर उस परम सत्य यानी ब्रह्म को जानने की एक गंभीर यात्रा पर ले जाता है। और ये उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है, जो आत्मा, परमात्मा, मुक्ति जैसे बड़े सवालों को सुलझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये खुद को और इस ब्रह्मांड को समझने का एक नक्शा है, एक गाइड है। जाते जाते एक सवाल आ रहा है मन में। हाँ, पूछिए। अगर ये ब्रह्म को जानने की प्यास या जिज्ञासा वाकई दुनिया के दुख और इसकी अस्थिरता, इसकी इम्पर्मनेंस को महसूस करने से जागती है, तो ये असली और परमानेंट सुख पाने के रास्ते के बारे में हमें क्या इशारा दे रहा है? क्या रास्ता दुख से होकर ही जाता है? सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये सचमुच एक गहरा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।